बात जब संस्कार की है तो मैं आप लोगों को भागवत के प्रथम स्कंद की एक कथा सुनाता हूं। एक तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ब्राह्मण परिवार रहता था। पंडित जी का नाम था आत्मदेव। क्या नाम था? आत्मदेव। पंडित जी का नाम था आत्मदेव और उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। जिसका नाम धुंधली उसका काम धुंधली। तो जैसा कहा गया है, नाम के लिए जथा नाम यथा गुण। नाम के अनुसार गुण होता है, नाम के अनुसार गुण हो जाता है, या किसी किसी का नाम गुण के अनुसार नाम रखा जाता है। जो भी हो, लेकिन जथा नाम यथा गुण। तो आत्मदेव जी गरीब तो थे। पुरानी जितनी भी कथाएं हैं उनमें यही है कि भैया फलाने गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था, एक दरिद्र ब्राह्मण रहता था। अब आत्मदेव जी गरीब तो थे, लेकिन बड़े ज्ञानी थे, विद्वान थे, तपस्वी थे। नित्य ही स्नान ध्यान करके संध्या बंदन करते, भगवान का पूजन करते, कीर्तन करते और भिक्षाटन करके जो भी धन इकट्ठा होता उससे अपना जीवन यापन करते और उसमें थोड़ा दान पुण्य भी कर दिया करते थे। ये संस्कार की बात है। हमारे पास जितना भी है उसी में अतिथि सत्कार किया, धर्म किया, दान किया और जीवन यापन भी किया। और धुंधली सोचती थी कि अब ये बार बार खाना कौन बनाए। एक ही बार भात चढ़ा देती तसला में, मेहनत करने से कतराती थी। एक ही बार चढ़ा दो और 3 दिन तक बैठ करके खाओ। बासी हो गया, महकने लगा, फिर भी खाओ। क्यों? बार बार बनाना पड़ेगा। अब आत्मदेव जी उसको कितना भी समझाते, वो धुंधली मानने वाली नहीं थी। कहती कि घर में झाड़ू लगा करके साफ करके क्या होगा, जब रोज के रोज गंदा ही हो जाता है, तो हफ्ते में किसी दिन एक दिन लगा दिया करूंगी। आत्मदेव जी अपना बाहर, घर के बाहर एक कुटिया बना के रहते, नित्य कर्म अपना करते और धुंधली बासी जब खिलाने को चाहती तो आत्मदेव कोई थोड़ा सा फल फूल खा करके जीवन यापन कर लेते। लेकिन बासी खाना नहीं खाना चाहिए। धुंधली बड़ी आलसी थी, बड़ी कुटिल बुद्धि थी। आत्मदेव को एक कष्ट था, बाकी सब तो चल जाता था, लेकिन उनकी संतान नहीं थी। अब संतान नहीं थी तो आत्मदेव जी बड़ी दुखी रहा करते, बहुत दुखी रहा करते। एक दिन उन्होंने सोचा कि आज जा रहा हूं जंगल में, आज अंतिम संध्या पूजन करूंगा पोखर के किनार पे। पोखरा है, नदी है अपना, आज उसी जंगल में संध्या बंधन अंतिम करके आज मैं अपने जीवन को वहीं पे प्राण त्याग दूंगा। क्योंकि जब मेरी कोई संतान नहीं होगी तो मेरे खानदान में मेरे बाद कोई मेरा पिंडदान करने वाला भी नहीं होगा। ऐसे जीवन का क्या लाभ जब एक पुत्र भी हमारे जीवन में ना हो। बड़े दुखी हो गए। संध्या बंदन किए और आत्महत्या करने के इरादे से नदी में जब जाने लगे, एक महात्मा जी भी वहीं तपस्या कर रहे थे। उनकी आंख खुली और आत्मदेव जी पर उनकी दृष्टि पड़ी। दृष्टि पड़ते ही महात्मा जी उनके मन के भाव को समझ गए। महात्मा जी जान गए कि यह अपने प्राणांत करने के लिए नदी में प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, बाबा रुकिए रुकिए रुकिए, ओ महाराज पंडित जी। उन्होंने देखा भैया ये जंगल में कौन आवाज लगा रहा है। अब जैसे दृष्टि पड़ी, दंड प्रणाम किए। महात्मा जी ने पूछा, क्या बात है? बोले कि देखिए मुझे बहुत कष्ट है। क्या कष्ट है? मेरी कोई संतान नहीं है। तो
संतान नहीं है तो मैं जा रहा हूं आत्महत्या करने, ऐसे जीवन का क्या करूंगा। महात्मा जी ने कहा देखिए आप मोह में पड़ करके आत्महत्या करने जो जा रहे हैं, मोह के लिए कहा गया है अरे मोह सकल व्याधिन कहर मूला, सभी दुखों का जड़ मोह है। इसलिए बाबा जी मोह में मत पड़िए और आत्महत्या मत करिए। जरा दिखाइए तो आपका हाथ देखता हूं, आपके हाथ को देख करके मैं बतलाता हूं भैया संतान नहीं है तो कैसे आपको संतान होगी। बाबा ने हाथ देखा और बाबा ने कहा रे पंडित जी बड़ी समस्या है। पंडित जी ने कहा क्या बात है। बाबा ने कहा संतान आपको इसी जन्म में नहीं 7 जन्मों तक आपकी कोई संतान होने वाली नहीं है। अब पंडित जी एकदम आत्मदेव जी आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा महात्मन अभी तक तो एक जन्म की चिंता थी, सोच रहा था आत्महत्या करूंगा, कहीं अगले जन्म में मुझे संतान की प्राप्ति हो जाए। आपने मेरे दुख को और बढ़ा दिया। आप कह रहे हो मेरे 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं है, आपने मुझे ऐसा दुख दे दिया कि अब मैं सुख से आत्महत्या भी नहीं कर सकता, सुख से आत्महत्या भी नहीं कर सकता, शांति से आत्महत्या भी नहीं कर सकता। अब जब आप इतने बड़े ज्ञानी हो, जब आप ये जान गए कि 7 जन्मों तक मेरी कोई संतान नहीं है, तब अब तो भैया या तो तुम्हारे सामने आत्महत्या करूंगा और इसका पाप आपको भी लगेगा। आत्महत्या अगर कोई कर रहा है और आप देख करके उसको रोक नहीं रहे हैं, आप रोक नहीं पा रहे हैं, तो इस दोष के बड़े भागी आप भी होंगे। इस इसका दोष जो है आपको भी लगेगा। महात्मा जी ने कहा यार कहां फंसा दिया मुझे। पंडित जी ने कहा या तो मुझे संतान दो नहीं तो आपके सामने आत्महत्या कर लूंगा। बड़ी परेशान महात्मा जी। महात्मा जी ने कहा बड़ा फंसाया। बोले ठीक है। अपनी झोली से एक फल निकाले और बोले महाराज इस फल को लीजिए, जाइए अपनी पत्नी को खिला दीजिएगा, मेरा आशीर्वाद है उसको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। आत्मदेव जी खुशी से नाचने लगे, खुशी से नाचने लगे जैसे बहुत बड़ा कोई खजाना मिल गया। बोले बाबा आपकी जय हो, कोई आदेश कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। बाबा ने कहा पहले पिंड छोड़ दो, पहले पिंड छोड़ दो मेरा, तुम जाओ अपने घर पत्नी को खिलाओ। और फल बाबा ने दे दिया। आत्मदेव जी ले गए। धुंधली को दिया, उसके बारे में बतलाया कि महात्मा ने दिया है, आपको सत्य का आचरण करना होगा, फल खा लीजिए, फल को खाने से आप गर्भ धारण करेंगी और 9वें महीने में आपको संतान की प्राप्ति होगी। लेकिन धुंधली तो धुंधली ठहरी। धुंधली तो धुंधली ठहरी। धुंधली ने सोचा कि अगर इस फल को खाने से सच में मैं गर्भिणी हो गई तो सुना है कि गर्भ में जब बालक आता है तो पेट बड़ा हो जाता है, चला भी नहीं जाता, भोजन भी बहुत कम होता है। और यदि सच में मैं गर्भिणी हो गई तो मेरा भोजन कम हो जाएगा, भोजन कम हो जाने से मैं दुबली पतली कमजोर हो जाऊंगी। और सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि अगर कहीं घर में चोरी डाका पड़ गया, डाकू आ गए, तो सारे लोग तो अपना जान बचा करके भाग जाएंगे, मैं क्या करूंगी, मुझे तो चला भी नहीं जाएगा और चोर डाकू पकड़ के मुझे मार देंगे। अब धुंधली ये सब सोच करके परेशान अपनी एक सहेली को बुलाई। सहेली ने कहा रे तू खा तो ले। उसने कहा नहीं, बड़ी यही समस्या है। फिर अपनी एक बहन को बुलाई।
बहन ने कहा, अब धुंधली की बहन धुंधली जैसी, उसकी बहन भी उसी तरह से कुटिल बुद्धि। उसने कहा, देख तो मुझे थोड़े बहुत पैसे दे देना और मैं गर्भ से हूं, मेरी संतान होने वाली है, मैं तुझे अपनी संतान दे दूंगी। ये डील कर लिया उसकी पत्नी ने, धुंधली के बहन ने धुंधली के साथ ये डील कर लिया कि मुझे पैसे दे देना, संतान मैं अपनी दे दूंगी। तो इस फल का क्या करे? फल को किया कि चलो गऊ को खिला दो। पंडित जी एक गाय रखे थे, उस गाय को उसने फल को खिला दिया और उस फल के खाने से गौ माता को भी संतान होने को रह गया। वह एक महात्मा का फल था, महात्मा की तपस्या का फल था। तो उससे जो संतान होगी वो धर्म का आचरण करने वाली होगी। और जहां लोभ से, मोह से और अपने पति को, समाज को, सबको धोखा दे करके जो संतान होने वाली है, जाहिर सी बात है वह दुर्बुद्धि, दुर्गुण से भरी हुई, जो कभी सत्य का आचरण न करे। और हुआ भी ऐसा। धुंधकारी पुत्र हुआ धुंधली को। कैसे? जो संत महाराज फल दिए थे, उस फल को तो धुंधली ने गऊ को खिला दिया और चली गई अपने बहन के घर। सेवा सत्कार कैसे होगा? उसकी बहन को लड़का हुआ और उस लड़का को धुंधली ने ले लिया। उसके बदले में कुछ रुपया पैसा संपत्ति उसने अपनी बहन को दे दिया। तो कुटिल बुद्धि धुंधली की, बेटा का नाम क्या रखा जाए? तो बेटे का नाम रख दिया धुंधकारी। बोले कि हमारे नाम के अक्षर पे बेटा के नाम धरम। मेरा नाम धुंधली, तो बेटे का नाम धुंधकारी रख दिया। धुंधकारी तो धुंधकारी ठहरा। इतना उत्पात मचाए और जो संत के तपस्या के फलस्वरूप उस फल को गौ माता ने खाया, तो गौ माता से एक पुत्र हुआ। वह सशरीर तो मानव का था, बस केवल कान गौ के थे, तो उनका नाम रखा गया गोकर्ण जी। गोकर्ण जी सात्विक बुद्धि के थे, जप तप किया करते, पूजन पाठ पठन किया करते। और धुंधकारी इतना उत्पाती हुआ, थोड़ा सा बड़ा हुआ तो गांव में घूम रहा है, किसी का छोटा बच्चा निकला घर से बाहर, उसको दो झाप लगा करके निकल लिया। किसी के बच्चे को उठा लिया, ले जाके कुएं में डाल दिया। इतना बड़ा उत्पाती हुआ। थोड़ा और बड़ा हुआ तो पिताजी का उपाय करने लगा। जब पिताजी ने देखा, आत्मदेव जी ने, बड़ी ग्लानि हुई उनको। उन्होंने सोचा, अरे भाई, इससे अच्छा तो पुत्र नहीं था तो अच्छा था। इसी पुत्र के लिए मैं आत्महत्या करने जा रहा था। बड़ी ग्लानि हुई आत्मदेव जी को, बड़ी दुखी हुए। लेकिन कर क्या सकते थे? धुंधकारी तो पिताजी की ही कुटाई चालू कर दिया। आज के डेट में भी अपने समाज में ऐसे लोग हैं जो अपने पिताजी का, मैंने क्या कहें, आप लोग समझिए, यह नहीं होना चाहिए समाज में। और उसी में अपनी बहादुरी लूटते हैं। बाहर जाके कुटा के आ जाएंगे, लेकिन घर में अपने पिताजी का बात बर्दाश्त नहीं होगा। बाहर उनकरा के लोग कुछ कुछ के मारी, कुछ कुछ के भोजपुरी के हमने के साथ कुछ कुछ के पिटाई लोग, लेकिन घरे आके पिताजी पर बाघ बन जाई लोग। आत्मदेव जी घर छोड़ करके बाहर निकल गए जंगल में तपस्या करने। उन्हें लगा अब यह घर हमारे रहने के लायक
नहीं है। इसके बाद उसने अपनी माता जी का भी उपाय चालू किया। तो धुंधली भी धुंधली ने भी अपना प्राण त्याग दिया। धुंधली भी चली गई। गोकर्ण जी ने देखा पिताजी चले गए जंगल में तपस्या करने के लिए, माता इस संसार को छोड़ के चली गई, अब तो मेरा ही नंबर लगने वाला है। तो गोकर्ण जी बुद्धिमान थे। गोकर्ण जी ने कहा अब मेरा नंबर लगने वाला है तो पहले ही छोड़ देता हूं। गोकर्ण जी ने कहा भैया ऐसा आप विराजमान रहो घर में, मुझे थोड़ा तीर्थाटन में जाना है। तो तीर्थ का बहाना करके गोकर्ण जी निकल लिए। हे धुंधकारी अब 5-5 वेश्याओं के साथ रहने लगा। थोड़ी देर पहले महाराज जी ने भजन में सुनाया कि नैहर में 4 गो यार बनवनी। तो हम आप सभी यह नैहर में ही है। ये नहीं, अगर पुरुष बंधु सुन रहे हैं तो आप ये न सोचिए कि नैहर खाली माता जी बहन जी लोगों का होता है। हम सब नैहर में हैं और ससुराल सबका एक ही है, वहां की व्यवस्था करनी होगी। महाराज जी थोड़े देर पहले कथा में बोल रहे थे कि जब एक तपस्वी राजा हुआ, एक संत महात्मा राजा हुआ, तो जब उसको नदी के पार छोड़ने लोग जाने लगे तो वह भी नाचने लगा। उससे पहले बाकी सब रो करके जाते थे। तो रो करके कौन जाएगा? जो तैयारी नहीं करेगा। जो विद्यार्थी तैयारी करके परीक्षा देने जाता है वह खुशी खुशी परीक्षा देने जाता है, और जो विद्यार्थी पूरे साल भर सिनेमा घर का चक्कर लगाया रहता है, परीक्षा के दिन सोचता है कि ना जाए, रो रो के जाता है। बुद्धिमान अपनी तैयारी पहले कर लेते हैं। गोकर्ण जी तपस्या में चले गए तीर्थ में, और धुंधकारी 5 वेश्याओं को लेकर के रखने लगा। चोरी चमारी करता, बाहर से काम करता नहीं, चोरी चमारी करता, डकैती करता, ला करके इनको खुशहाल करता, वेश्याओं को खुश रखता। हम सब भी उसी दशा में पड़े हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद इस सब में पड़ करके बेटा के लिए, बेटी के लिए, बीवी के लिए, परिवार के लिए सारा कर्म कुकर्म कर रहे हैं। अपनी तैयारी नहीं कर रहे हैं, सब बिगाड़ रहे हैं। धुंधकारी ऐसा करने लगा। एक दिन राजा के घर से धन चुरा करके लाया और हार ला करके पहनाया वेश्याओं को। वेश्याएं खुश हो गई। फिर उन सब ने विचार किया, अरे यह तो चोरी चमारी करता है, डकैती करता है, अभी तो बहुत धन ला दिया हम लोगों को, हम लोगों का तो जीवन चकाचक कट जाने वाला है। अगर किसी दिन पकड़ा गया, हम लोगों का नाम दे दिया तो रजवा छोड़ेगा नहीं। आ रोज के चोर कहियो ना कहियो पकड़ाई। भोजपुरी में कहल जाला बकरा के माई कबले खैर मनाई। कहियो ना कहियो पकड़ाई, आ जहिया पकड़ाई वो दिन हमनियों के जान जाई। ऐसे बढ़िया कि आज रात में करे उपाय कर दिया। 5 वेश्याएं मिल करके उसको रात में पलंग से बांध दिया और गला घोट के मार दी। चिल्लाने का प्रयास किया, जब चिल्लाने लगा तो उसके मुंह में जलते हुए अंगारे भर दिए गए। गोकर्ण धुंधकारी मृत्यु को प्राप्त हो गया। जब मृत्यु को प्राप्त हो गया और इस बात की खबर जब गोकर्ण जी को लगी तो गोकर्ण जी ने उसका पूरा श्राद्ध कर्म किया। श्राद्ध कर्म करके गया श्राद्ध किए। बाद में जब गोकर्ण जी आए तो वही उनका भाई प्रेत के रूप में उनको दिखाई दिया। पहले भेड़ के बच्चे के रूप में दिखाई दिया, रात्रि में उसको भगाने का प्रयास करने लगे, भैंसा बन गया। भैंसा को देख करके गोकर्ण जी डर गए। फिर गोकर्ण जी ने पूछा, अरे भाई तुम कौन हो, तुम कौन हो? तो वह कुछ नहीं बोल पाया, रोने लगा। गोकर्ण जी ने अपने कमंडल से जल निकाला, अभिमंत्रित करके जब उस पे डाला तो मनुष्य रूप में खड़ा हो गया और बोला कि मैं आपका भाई हूं, मेरी रक्षा करो। गोकर्ण जी ने कहा, अरे तू
प्रेत रूपे में विराजमान, मैंने तेरा सारा श्राद्ध कर्म कर दिया, गया जी में जाके श्राद्ध कर दिया, तेरी मुक्ति नहीं हुई। तो बोला कि भैया जो छोटे मोटे पापी होते हैं उनका गया श्राद्ध करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस तरह से 1000 बार भी आप गया श्राद्ध कर दोगे तो मेरा मोक्ष होने वाला नहीं है, कि मैं महापापियों का सरदार रहा हूं। तब गोकर्ण जी ने कहा ठीक है, अभी तो यहां से निकलो, कल मैं तुम्हारे लिए कुछ सोचता हूं। धुंधुकारी चला गया। फिर गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान से पूछा और सूर्य भगवान ने बताया तुम भागवत का श्रवण कराओ, और श्रीमद् भागवत का श्रवण कराने से धुंधुकारी का मोक्ष हुआ। मैं आप सभी से केवल इतना ही निवेदन करूंगा, आप लोग समय से आए, भजन कीर्तन करें और